आप देख रहे हैं ए भारत समाचार। खबर बस्ती जिले से। राजेंद्र पाल गौतम पूर्व कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार का हर्रैया में जोरदार स्वागत। आपको बताते चलें, माननीय श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम पूर्व कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार का आगमन डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार, हर्रैया, जनपद बस्ती पर हुआ और उन्होंने बुद्ध विहार पहुंचकर भगवान तथागत बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर वहां उपस्थित धम्म उपासक और उपासिकाओं को बौद्ध धर्म व शिक्षा के बारे में चर्चा तथा सामाजिक सुधार के बारे में अपने विचार रखे। उनके स्वागत करने वालों में सिद्धांत गौतम, छोटेलाल गौतम, शिव कुमार गौतम, धर्म रत्न बौद्ध, आर्यस बौद्ध, अनिल आजाद, शिवाकांत सोनकर, हृदय राम बौद्ध, भीम प्रकाश, रंजीत कुमार, शिवदास, रामलाल आदि लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या तो लड़ाई आसान हो जाएगी, हमारे लोग पूरी तरीके से आज़ाद होंगे और हमारे जीवन में तरक्की आएगी, हमारे आने वाली पुस्तें खुशहाल होंगी, आज़ादी की हवा में सांस लेंगी, प्रगति होगी और जो हजारों साल की जिल्लत भरी जिंदगी है, गुलामी है, उससे मुक्ति। इस वक्त दिल्ली से चल के आए हुए हैं, लखनऊ से होकर गोरखपुर जाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी से हम हर्रैया बुद्ध विहार पे कुछ जानकारी लेने आए हैं और यहाँ पे हम जानकारी ये लेंगे कि किस पार्टी से कैबिनेट मंत्री थे। सर, अपना शुभ नाम थे। राजेंद्र पाल गौतम। बताइए, कहाँ से कहाँ पर आपका आगमन है? हम लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं। सुबह लखनऊ आए थे दिल्ली से, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है, तो हमारा ये था कि हम राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में गोरखपुर जा रहे हैं, तो लखनऊ से मिलते हुए अपने लोगों से बीच बीच में रास्ते में मिलते हुए जाएंगे। सर, ये बताइए कि बौद्ध धर्म आप कब से अपनाए हैं? मैंने 5 अक्टूबर 2022 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लगभग 10,000 अपने साथियों के साथ दिल्ली के अंदर। इस समय आप किस पार्टी में हैं? अभी मैं विधायक तो आम आदमी पार्टी से हूँ, लेकिन मेरे लिए राजनीति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण मेरा समाज और मेरे समाज के हक और अधिकार है। मेरा संकल्प है, मैं अपना पूरा जीवन अपने समाज के हक अधिकार के लिए लगाऊंगा। मैं ज़िंदगी में कभी MP MLA बनूं या ना बनूं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात है ही नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये कि हमारे समाज के हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह सरकारें साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा करके वो हमसे एजुकेशन छीन रहे हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज करके हमारा रिजर्वेशन ख़त्म करके नौकरियां छीन रहे हैं। तो ऐसे हमारे समाज का भविष्य क्या होगा? तो अब अपने समाज को एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी तैयार करना है, एक सामाजिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी तैयार करना है। उस लक्ष्य के लिए पूरे देश में लगातार हम जा रहे हैं और समाज तैयार भी हो रहा है। सर, ये बताइए, जब आप बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे और जब से बौद्ध धर्म अपनाए हैं, अपने आप को क्या महसूस करते हैं? बहुत बड़ा अंतर आया है। वैसे तो चूँकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मिशन में 1982 में जब 9th में पढ़ता था तब शामिल हुआ, तो बुद्धिस्ट विचारधारा को आचरण में तो मैं पहले से ही ले आया, कोई आज नहीं आया। अब तो मैंने विधिवत उसको अंगीकार किया है, लेकिन मैं बुद्धिस्ट विचारधारा को ही आचरण में पिछले 40 साल से ले आया था और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं अंधविश्वास, पाखंडवाद से बिल्कुल दूर हूँ और मेरे पास राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार मेरे ऊपर हावी नहीं होता। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी से बड़ी कुर्सी मेरे ऊपर हावी नहीं होती। पैसे से वकील भी हूँ, अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ता आया हूँ और अब पूरे देश में ज़मीन पे उतर के अपने समाज को तैयार कर रहे हैं और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। सर, ये बताइए कि इसे जनता को आप बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में क्या बताएंगे? नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आपके भले की जो चीज़ हो, जिसमें आपका कल्याण हो, जिसमें आपको अंधविश्वास, पाखंडवाद से आपका जो नुकसान हो उससे मुक्ति मिले, जिसमें आपकी तरक्की हो, जिसमें मन को शांति मिले, जिसमें आपके दुख कम हो, वो मार्ग बुद्ध देकर गए हैं और वो बुद्ध का दिया हुआ मार्ग भारत से पूरी दुनिया में पहुंचा, पूरी दुनिया ने उसका फ़ायदा उठाया है। तो अगर आप अपने परिवार की तरक्की चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, शांति चाहते हो, प्रगति चाहते हो, तो अंधविश्वास, पाखंडवाद के रास्ते से दूर अपने पूर्वजों के सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में आइए। आपको गौरव की अनुभूति होगी कि मैं अब अपने पूर्वजों के धम्म में वापस आया हूँ। गुलामी का रास्ता छोड़कर, अपनी जो गुलामी के महल को छोड़कर अपनी झोपड़ी में आके जो सुकून मिलता है वो कभी गुलामी के महल में, किराए के मकान में नहीं मिलता है। कैमरामैन के साथ बस्ती से संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट।